आरक्षण क्या है बेसिकली? अगर हमें जो भारत के सभी नागरिक है उसके लिए शिक्षा का प्रावधान कर रहा हूँ, सभी को शिक्षा दे रहा हूँ, तो आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भैया आपको शिक्षा लेनी है लेकिन आपको वहां जाने से रोका जा रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। भारत के संविधान निर्माता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको पढ़ने से रोका गया था, उनको बाहर बिठाने के लिए उन्होंने सारी जो मतलब उनको पढ़ाई करनी थी लेकिन उनको बाहर बिठाया गया। तो ये सिस्टम था भारत में, शिक्षा जो है कुछ लोगों के हाथों में थी, उसको रोकने के लिए प्रतिनिधित्व लाया गया। नौकरियों में प्रतिनिधित्व की जरूरत थी इसलिए आरक्षण लाया गया, क्योंकि प्रतिनिधित्व चाहिए। आरक्षण कोई भीख नहीं होता है कि भैया ये शिक्षा नहीं मिल रही है चलो आरक्षण दे दो। यार शिक्षा तो सरकारी हाथों में होनी चाहिए, संपूर्ण रूप से फ्री होनी चाहिए। और जो गरीब वर्ग है जिसके पास अपनी मतलब कहते हैं कि रोजी रोटी खाने के बांधे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए। आपको नहीं लगता जैसे अगर कॉलेज हो गया या फिर कोई भी चीज ले लीजिए, उसमें जो है उनको मतलब कि जो पैसा जो आरक्षण जो मिलता है वो बंद करके कहीं ना कहीं जो है भेदभाव ये खत्म ही कर देना चाहिए? देखिए आरक्षण से भेदभाव नहीं है, भेदभाव मिटाने के लिए आरक्षण चाहिए था। क्योंकि अगर जो शिक्षित होता है ना वो भेदभाव नहीं करता है। ये अशिक्षित लोग है ना जो ऊपर बैठ के भी बोलते हैं हम कपड़े देखकर आदमी को पहचान लेते हैं, ये अशिक्षित है। ये शिक्षित नहीं है, फेक डिग्री वाले अशिक्षित है। जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान कर रहे हैं, वो अशिक्षित है। वो नहीं समझ रहे कि हम देश को बांट रहे हैं, हम देश में गृह युद्ध की जो है ना एक संभावना। लगता है कौन सी पार्टी बांटते हैं, कौन लोग बांटते हैं? हम देखिए हम लोग ये कहते हैं ना हम लोग साथ में रहने वाले लोग हैं, है ना। अब तक ये चलता आया है। जिन लोगों ने राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान किया है ये अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने जो है उसमें जो बैठे लोग हैं वो हिंदू मुसलमान करके ही सत्ता में आए। एक होता है हिंदू मुसलमान करना, एक होता है जातिवाद फैलाना। जो वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, 75 साल हो गए आज तक उसको खत्म करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। पहली बात है अगर रिजर्वेशन किस आधार पर दिया गया, रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं दिया गया। रिजर्वेशन का एक ही आधार था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एक वर्ग को आरक्षण दिया गया था। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बन रहे भैया? कास्ट सर्टिफिकेट बंद करने चाहिए थे, सिर्फ एक ही आना चाहिए भाई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है। अब ओबीसी है 65% देश में, उसको दिया गया आरक्षण 27% होने के बावजूद भी उसको मिल रहा है मैक्सिमम 20 से 22% मिल रहा है रिजर्वेशन, वो भी क्लास 3 क्लास 4 में। क्लास 1 क्लास 2 में जज कितने जज है ओबीसी एससी एसटी? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक बंदे को बिठा देते हैं, एक को राष्ट्रपति बना दिया, बस हो गया काम। अब राष्ट्रपति होके भी उन्होंने कितना समाज का काम किया है किसी को नहीं पता है। बहुत बढ़िया, आप क्या कहेंगे सर? भाई बहुत अच्छा बोले और ये सही कह रहे हैं। देखो शिक्षा पे और आर्मी पे ध्यान देना देश का काम है, एक पद का काम है, प्रधानमंत्री का काम है सबसे पहले शिक्षा और आर्मी को देखे, ठीक है नहीं। अगर ये चीज देख ली तो उसके बाद में फिर वो सारा देश दिख जाता है कि मुझे क्या करना है। आर्मी कहाँ ले आए यहाँ पे? जाति को लेकर के बात हो। मैं वही कह रहा हूँ, अभी लोगों ने उसने तुम्हारे बीजेपी के ने कौन से नेता ने कहा है कि हमने उससे उनके भाई को मरवा दिया, आतंकवादियों को। ये जो अभी बीजेपी ने जातिगत जनगणना की घोषणा की, अब बताइए मुझे ईडब्ल्यूएस के लिए क्या जातिगत जनगणना की जरूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी, फिर भी ईडब्ल्यूएस आ गया। अब बड़े जो आरएसएस का जो है ऐसा हवा बना है कि देखो आरएसएस तो जातिवाद खत्म करना चाहता है, जातिगत जनगणना की फेवर में है। लेकिन असलियत अगर देखो तो ईडब्ल्यूएस में क्यों एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को दूर रखा गया? क्यों रखा गया? जब ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अनामत देना है, रिजर्वेशन देना है। तो आर्थिक रूप से तो सभी वर्ग के लोग हैं। जो अगर बात करें रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन 49.5% है, तो 50.5% किसके लिए है? सभी लोगों के लिए है। लेकिन उसमें जाते कितने लोग हैं? 15% को मिल रहा है 50.5%। अब उल्टा उनको ही और 10% दे दिया, ये कहाँ का न्याय है? समझ रहे ना। तो मतलब अगर बीजेपी को वास्तव में पिछड़े वर्ग का कुछ भला करना था तो वो ईडब्ल्यूएस में डाल सकते थे, नहीं डाला। लेकिन अब बोल रहे जातिगत जनगणना कर से हम समाज का भला करने वाले। जातिगत जनगणना जरूरी है, लेकिन वो तभी जरूरी है, मतलब तभी ये अच्छा उसका रिजल्ट आएगा जब उसमें जो संविधान पालन करने वाले लोग बैठेंगे, जो वास्तव में जातिगत जनगणना करा के उसका उपयोग करके जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसको वास्तव में प्रतिनिधित्व देंगे, उतने जज बनाएंगे, उतने आईएएस आईपीएस क्लास 1 ऑफिसर बनाएंगे, तभी हम कहेंगे कि ये वास्तव में उसका उपयोग किया जा रहा है। नहीं तो ये खाली एक जुमला है
जिस तरह से ये बता रहे हैं ना, भारत पाकिस्तान युद्ध कर दिया, ये कर दिया, ये भी एक जुमला ही है। जातिगत जनगणना इनकी मंशा कभी भी नहीं रही है ना। अगर मैं कहता हूं, अगर किसी को जातिगत जनगणना के आधार पर उनको अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है तो 2011 की जनगणना है, उसका उपयोग करके लाइए ना, ईडब्ल्यूएस में लाइए ना, पिछड़े वर्ग को डालिए। नहीं, सुनिए, बहुत अच्छी बात बोली है सर आपने। की जनगणना किसके राज्य में हुई थी? कांग्रेस के राज्य में। सुनिए, और उस समय उन्होंने जातिगत जनगणना की, लेकिन खोल क्यों नहीं दी? क्यों नहीं खोली कांग्रेस ने? मेरा सवाल ये है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये कांग्रेस उस वक्त भारत देश की सरकार में थी, राइट? अब कौन है? कांग्रेस की सरकार 2011 में थी। 2014 में किसकी सरकार आई? मोदी की नहीं आई, भारत बीजेपी प्रभुत्व वाले। ठीक है, अभी ये बताओ, चेहरा बढ़ के मोदी का है। हाँ ठीक है, चलिए, आपको लगता है ये मोदी की सरकार? अच्छा ये बताइए, 2 मिनट, अब भारत सरकार का जो डाटा है, जो डेटा है उसके पास, वो किसके पास जाएगा? मोदी के पास जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? हर चीज में मोदी जवाबदार। मतलब कांग्रेस की जो जिम्मेदारी थी उससे पल्ला झड़वा दिया, अब मोदी के पास जाएगा। हमें जवाब उसका नहीं दे रहे, कांग्रेस ने वो की जाति चलिए, उसका जवाब दो। अब ये एक सवाल और नहीं, बहुत बढ़िया, रुकेगा सर। एक सवाल मैं इस पर और करना चाहूंगा, जब 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, जब इन सब इन मुद्दों पे विचार क्यों नहीं करा? देखिए, आज 40% जो लोग हैं कांग्रेस में थे, वो आज बीजेपी में है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं चल रही है भारत में। भारत में चल रही है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग वर्सेस अगड़ा वर्ग। ये 2 वर्ग की लड़ाई है, और इस 2 वर्ग की लड़ाई में कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आप हो, इनमें जो वर्ग सत्ता में बैठा है वो पिछड़ा वर्ग नहीं है। तो कांग्रेस जातिगत जनगणना करवाती है, उसके रिजल्ट पे कुछ काम नहीं करती है। बीजेपी आती है, उस पर भी कुछ काम नहीं करती है। आप एक चीज बताइए, बीजेपी काम नहीं करती है, तो बीजेपी ने अगर जाति जनगणना को लेकर के बोला आप करेंगे, तो क्या लगता है नहीं करेगी? मैं वही तो बता रहा हूँ, उनकी मंशा, अगर मैं बता रहा हूँ कि उनकी अगर मंशा वास्तव में होती तो उनके पास तो आंकड़े हैं ऑलरेडी। ईडब्ल्यूएस में बता रहा हूँ ना, एक एग्जांपल है, ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं लाया गया, क्यों बाहर रखा गया SC ST OBC माइनॉरिटी को? बताइए मुझे, ये जवाब बताइए जी। ये चीज है, ये SC ST OBC की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक और बात बताओ। आप मेरी बात सुनिए। अब एक चीज बता दीजिए, अगर जो है इससे पहले भी जब कांग्रेस की, मेरा सीधा साधा सवाल रहेगा, यही 70 साल कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? मैं वही तो बता रहा हूँ, कांग्रेस में भी यही लोग थे। अब ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि कांग्रेस में भी यही लोग थे, अब बीजेपी में भी यही लोग हैं। मैं ये बता रहा हूँ, भारत में जातिगत जनगणना के विरोधी कौन है, पहले ये समझिए। जो वर्ण व्यवस्था में ऊपर के 3 वर्ग है ना, वही जातिगत जनगणना के विरोधी है। वही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है, OBC SC ST माइनॉरिटी, उसके विरोधी है। या तो उसको वो आगे नहीं आने देना चाहते, उसको प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते, इसलिए 75 साल से कांग्रेस के नेता बाहर जाके राहुल गांधी सीधा ये क्यों कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है आने वाले टाइम में जातिवाद को जो है पूरा खत्म कर देंगे? हो सकता है राहुल गांधी को ये बुद्धि आई हो, अभी सत्ता गई है तो शायद उनको ये लगा कि अब ये मुद्दे मुझे उठाने चाहिए, इसलिए उठा रहे। जहां पर भी उनकी सरकार का बयान है, फिर पलट गए वो अपने बयान से। आप कह रहे हैं जाति जनगणना अगर मोदी सरकार कर रही है तो क्रेडिट हमारा है, ठीक है, तो आप क्रेडिट भी वही ले। क्रेडिट किसका है? क्रेडिट किसका है वो आपको देखना पड़ेगा। सामाजिक संगठन जो चल रहे हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के, पामसेप संगठन 1996 से ये मुद्दा उठा रहा है। कितने साल से? बीएसपी जो बनी थी वो इसी मुद्दे पर बनी थी, पिछड़े वर्ग को सत्ता में लाना है, आरक्षण से बनेंगे CM DM।